हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे 200 रुपए दे दो। तुम लोग किसी के पास भी दया नहीं है। मुझे 200 रुपए दे दो। क्या कोई मुझे 200 रुपए नहीं दे सकता? क्या कोई मेरे पति को अंधा होने से नहीं बचा सकता? क्या किसी के मन में भी इतनी दया नहीं? कोई मुझे 200 रुपए नहीं देगा? कोई इतना दयालु नहीं? 200 रुपए दे दो। यहां कोई किसी का नहीं मनीषा बेटी। पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता बड़ा नहीं है पैसे से। पैसा भगवान से भी बड़ा है यहाँ। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है। लेकिन इंसान की यही धारणा कि पैसा ही सब कुछ है, गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता? इंसान क्यों ये भूल जाता है कि भक्ति जगत नारायण की करनी चाहिए, नगद नारायण की नहीं। जब तक इंसान पैसों की मोह माया की भूल भुलैयों में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैसा साधन है सुख हासिल करने का, लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। सबका मालिक एक। अरे भिखू, यहां क्यों खड़े हो? अभी तक दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे? क्या हुआ? घर में सब कुशल तो है ना? मेरा परिवार तो कुशल से है मालिक, लेकिन जिनकी बदौलत मेरा परिवार कुशल से है, उनका खुद का परिवार कुशल से नहीं है। किनकी बात कर रहे हो तुम? रामलाल जी की। क्या क्या हुआ मेरे भाई साहब को? बोलो, क्या हुआ मेरे भाई साहब को? अभी अभी यहाँ
भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। चली गई, जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आज वो खुद हाथ फैला फैला कर मांग रही थी और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है मालिक। अरे किस काम की है मेरी ये जिंदगी जो मैं रामलाल जी के लिए काम नहीं आ सकता। कहाँ है मेरी परजाई जी? किधर गई? किधर गई मेरी परजाई जी? बोलो। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए परजाई जी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, पिताजी, माँ आ गई। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भी क्या जल्दी है? गिर जाते तो? गिरता कैसे? तुम जो हो संभालने वाली, तुम इस अंधे की आंखें हो मनीषा। नहीं नहीं, माँ को अब आपकी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं, अब आप खुद देख सकेंगे। माँ आपके इलाज के लिए 200 रुपए मांगने गई थी चाचू से। तब तो मैं अपने बाबा को देख सकूंगा। मनीषा, मुझे मालूम था। मैं अच्छी तरह जानता था मनीषा, श्याम सुंदर 200 रुपए जरूर दे देगा। अरे वो मेरे भाई जैसा, मेरा भाई तो है। लेकिन मनीषा, तुम्हें वहां आने जाने में तकलीफ जरूर हुई होगी। क्या तकलीफ है? श्याम सुंदर का घर है ही कितनी दूर। सच कहूं तो मैं थक गई थी, लेकिन उसके दरवाजे पर कदम रखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। बड़ा मान दिया उन लोगों ने मुझे। श्याम सुंदर तो बार बार आपके लिए ही पूछ रहा था, कह रहा था भाई साहब क्यों घर छोड़कर चले गए, और कहने लगा बेशक कंपनी हमारे नाम हो गई हो, लेकिन कंपनी के मालिक तो आज भी रामलाल भाई साहब ही हैं। मैं जानता हूं, मेरा श्याम सुंदर दिल का बुरा नहीं है। फिर क्या हुआ माँ? मुझे शरबत पिलाया। निर्मला बहू और उसकी माँ ने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया। आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे 200 रुपए दे दीजिए। जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। आते वक्त राजेंद्र के लिए कपड़े दिए, हम दोनों के लिए भी कीमती तोहफे दिए, और मेरे बार बार मना करने के बाद भी 200 रुपए की जगह 2000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। लेकिन माँ, चाचू की दी हुई सारी चीजें कहाँ हैं? तुम्हारे हाथ तो खाली है। रामलाल, बाबा। रामलाल, तुम्हारे दिल को ठेस न लगे इसलिए तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला।
दरअसल उसका वहां अपमान हुआ है रामलाल। मनीषा, श्याम सुंदर ने तुम्हारा अपमान किया? श्याम सुंदर ने हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। मुझे माफ कर दो। मैं आपके इलाज के लिए 200 रुपए नहीं ला सकी। मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है। सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो? साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है? उसकी तो अब तक किसी दूसरे से शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान है। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने साईं बाबा की ओदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार ओदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं
इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के दो पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक एक।